इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं। ये 6वीं सदी के मुहद्दिस है, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री गोल दियां, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। दोस्तों, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज जाए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई, ला तुसुब्बन्ना अहदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। नाराज ना होइएगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते तो गालियां सीखते हैं। अच्छा, उसने गाली दी तो मां रात का इंतजार करने लगी, अफराद खाना जमा होंगे तो फिर माहौल बनेगा। सब जमा हुए तो मां छेड़ती है, गाली नहीं देती तो तकाजा करती है। जो सुबह गाली मुझे दी, दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। भाई ये कुछ सुनाने वाली चीज है? हमें बाहिम जुड़ बैठना चाहिए था, अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए था कि हमारी नाचाकियों का नतीजा कि इसकी जुबान पे गाली आई है। तकाजा था कि हम संजीदा हो जाते, कि अपनी जिंदगी से गाली निकालते, लेकिन हमने हौसला अफजाई की। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा हो के हमें गाली देता है ना, तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दी। और भाई उसको तो 6 माह हुए आपके घर में आई है, 25 साल तो आपके जेरे तरबियत रहा है। गाली का माहौल आपने खुद फराहम किया है, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? बच्चे तो कोरा कागज होते हैं। दोस्त, जो भी तहरीर लिखोगे 1 मिनट है, आपने गाली लिखी तो गाली बोलेगा। आपके घर का माहौल कुरान वाला है, हदीस वाला है, मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ने वाला है, तो उसके भी नताइज आएंगे। बख्तियार काकी कितना बड़ा नाम गुजरा है। वालिदा बेटे को मदरसे भेजती है, उस्ताद कहते बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अजबर था सयकूलु सुफहाउ मिनन नास, अजबर था तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था। 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, तेरे हिजे अच्छे मंजिल खूब। तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया पुत्र ये दौलत पाई कहां से? तो अर्ज करते हैं उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने मां से सुन सुन के हिफज कर लिए हैं। भाईजान, मां कुरान पढ़े तो बेटा कारिये कुरान बनता है। मां दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदाने करबला बना देता है। मां मुअस्सर होगी तो औलाद भी मुअस्सर होगी। नेपोलियन कहता अच्छी माएं तो अच्छी कौम दूंगा। हमने गाली वाला माहौल दिया तो गाली ही आएगी। भाई क्लासरूम में टीचर सवाल करते एक दिन बच्चों से, बड़े होकर क्या बनोगे? एक बच्चा कहता है डॉक्टर, एक कहता है इंजीनियर, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगा कि बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो। तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो अर्ज करते उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की वो कहता कि मेरी वालिदा मुझे रोजाना सोने से पहले एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। यहां 2 लम्हों के लिए हमें रुक जाना चाहिए और थोड़ा सा जायजा लें। क्या हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को सहाबा की कहानियां सुनाते हैं, सहाबा की सीरत सिखाते हैं? तो जवाब मिलता है हमारे पास वक्त नहीं है। यही होता है, हम 8 घंटे मजदूरी करते, फिर इन टाइम कहां से दें? इनके लिए रिज़्क कमाएं या इन्हें वक्त दे? भाईजान रिज़्क ही सिर्फ दिया है आपने, अखलाक नहीं दिए, किरदार नहीं दिया आपने। हम 8 घंटे मजदूरी की, 2 घंटे नींद से पहले हमारे पास होते हैं, लेकिन वो घर में रह के भी हम गैर हाजिर होते हैं, मोबाइल के दहाने लगे हैं। वो मैं कहता हूं भाई मोबाइल को गोली मारो, सराने के नीचे दबाओ। जिस तरह टीचर रोजाना की बुनियाद पे एक नया सबक क्लास में लेके आता है, ये बाप का हक है, ये मां का हक है। वो रोजाना की बुनियाद पे कहे बच्चों आओ चटाई बचाओ, आज अबू बकर की बातें करते हैं,
آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں. یقین جانو اس کے نتائج آئیں گے. اور اگر آپ نہیں نہ سکھاؤ گے تو ابھی اس سال میں جو کچھ ہوا اسلام آباد کے اندر اور جو ہے وہ کراچی کے اندر صحابہ کو گالیاں دی گئیں، یہ آوازیں آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، یہ مفاد پرست لوگ تھے، حق غصب کیا گیا. ایک بدبخت کہتا ہے مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. کاش کے بچپن میں صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا نا بھائی. کوئی ابو بکر کو گالی دیتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. ابو بکر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. لیکن ہم نے سکھایا نہ بھائی. تو میرے نبی نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. ایک حدیث کے لفظ ہیں، میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی نہیں نہ پتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو.